अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट खान टीवी और आज हम राज की बात नहीं बल्कि मालूमात की बात करेंगे। और आज हम सबसे खौफनाक शख्सियत का जिक्र करेंगे और वो है फिरौन। आपने फिरौन नाम तो कई बार सुना होगा, पर आपको ये नहीं मालूम होगा कि कुल कितने फिरौन थे। लफ्ज फिरौन आया पर आहा से, मतलब बुलंद महल। इब्तिदा में सिर्फ महल का जिक्र, फिर बादशाह के लिए इस्तेमाल हुआ। फिरौनों में जो सबसे ज्यादा मशहूर और तारीखी फिरौन है वो 7 है: खोफो, अखनातून, तोते आन खामून, रमसीस दोम, रमसीस सोम, कोलोप्ट्रा हफ्तम, जोसर। वैसे तो मिस्र के फिरौनों पर बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, पर हम आपके टाइम का लिहाज रखते हुए शॉर्ट मालूमात बताएंगे और सारे फिरौनों का बताएंगे। पहला फिरौन नार्मर, जमाना 3150 से 3100 कब्ल मसीह। कहानी का आगाज यहां से होता है। एक ऐसा फिरौन जिसने मिस्र के शुमाली और जनूबी हिस्से को जोड़कर मुत्तहिदा सल्तनत कायम की। इसकी तख्ती पर कंदा पुरअसरार मखलूकात आज तक मुहक्किकीन के लिए मुअम्मा बनी हुई है। क्या ये इंसान थे, देवता थे या फिर किसी और दुनिया से आई मखलूक? नार्मर को मिस्र का पहला खुदाई बादशाह भी समझा जाता है। दूसरा फिरौन हौर आहा, जमाना 3050 से 3000 कब्ले मसीह। नार्मर का बेटा जो बाप के बाद तख्त पर बैठा। कदीम नविश्ते इशारा देते हैं कि वो आसमानों के कासिदों से मिला था। कुछ माहिरीन इसे इंसान और किसी और मखलूक का मिलाप भी कहते हैं। क्या ये मिस्र की तारीख में पहली बार खलाई मखलूक से राब्ता था? तीसरा फिरौन जोसर, जमाना 2670 से 2640 कब्ले मसीह। जब इंसान ने पहली बार जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने का ख्वाब देखा तो उस ख्वाब को हकीकत में बदला जोसर ने स्टेप पिरामिड बनाकर। चौथा फिरौन सनेफ्रू, जमाना 2613 से 2589 कब्ले मसीह। एक ऐसा बादशाह जो सिर्फ सल्तनत का नहीं, तामीरात का भी बादशाह था। इसने 3 अजीम अहराम तामीर करवाए जो आज भी इंजीनियरिंग का मौजज़ा समझे जाते हैं। कहा जाता है कि इसने पिरामिड फ्रीक्वेंसीज पर तजर्बात किए जिनका मकसद तवानाई के दरवाजे खोलना था। पांचवा फिरौन खौफू, 2589 से 2566 कब्ले मसीह। ये वो नाम है जिसके साथ जिज़्ज़ा का अजीम अहराम जुड़ा है, ऐसा अहराम जो आज तक कोई दोबारा तामीर नहीं कर सका। 2017 में साइंसदानों को इसमें एक खुफिया कमरा मिला जिसके अंदर क्या है ये आज भी राज है। छठा फिरौन जदफिरा, जमाना 2566 से 2558 कब्ले मसीह। खोफू का बेटा जो तख्त पर आया तो नए नजरिए के साथ आया। उसने सूरज देवता रा को सबसे ऊंचा रब करार दिया। सातवां फिरौन खफरा, जमाना 2558 से 2532 कब्ले मसीह। उसने वो अजीम मुजस्समा तामीर करवाया जिसे आज हम स्फिंक्स के नाम से जानते हैं। आठवां फिरौन मुनकारा, जमाना 2532 से 2503 कब्ले मसीह। इसके अहराम की जसामत तो खौफू के अहराम से छोटी है, लेकिन इसके अंदर छुपे राज कहीं बड़े हैं। इसकी मम्मी पर जदीद सर्जरी जैसे निशानात पाए गए, ऐसे निशानात जिनका उस दौर में कोई तसव्वुर भी नहीं था। क्या इसे जिंदा करने की कोशिश की गई थी? नवां फिरौन अहमस अव्वल, जमाना 1550 से 1525 कब्ले मसीह। एक ऐसा फिरौन जिसने बैरूनी दुश्मनों हाइक्सोस को शिकस्त देकर मिस्र की आजादी बहाल की। यही वो वक्त था जब बनी इसराइल की तारीख मिस्र से जुड़ती है और मूसा की आमद का माहौल बनता है। 10वां फिरौन हत्तशपसूत, जमाना 1479 से 1458 कब्ले मसीह। वो औरत जो मर्दों की तरह फिरौन बनी, दाढ़ी लगाई, लिबास बदला और ताकत के तमाम रिवायती असूल तोड़ दिए। डीएनए तहकीक में ये बात भी सामने आई कि शायद वो एक जीनियाती म्यूटेशन थी, ना मुकम्मल औरत ना मुकम्मल मर्द। 11वां फिरौन तहतमस सोम, जमाना 1479 से 1425 कब्ले मसीह। तारीख के सबसे बड़े फातिहीन में शुमार होता है। उसने मेगिडो की जंग जीती जिसे जदीद दौर में आर्मागेडन का आगाज भी कहा जाता है। 12वां फिरौन अखनातून, जमाना 1353 से 1336 कब्ले मसीह। एक ऐसा फिरौन जो देवताओं की पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ आतून की इबादत पर आ गया। उसकी लंबी खोपड़ी, पतली कमर और गैर मामूली जिस्मानी साख्त आज भी साइंस के लिए एक मुअम्मा है। क्या वो जमीन का इंसान था या कोई और वजूद?
13वां फिरौन सिमन खकार, जमाना 1335 से 1333 कब्ल मसीह। सिर्फ 2 साल की हुकूमत और एक ऐसा राज जो आज तक हल नहीं हुआ। ये तय नहीं हो सका कि वो मर्द था या औरत। क्या ये कोई शनाख्त छुपाने की कोशिश थी या फिरौनी सियासत का एक भयानक पहलू? 14वां फिरौन तूतनख आमून, जमाना 1332 से 1323 कब्ल मसीह, एक नाबालिग बादशाह जो मरने के बाद सबसे मशहूर फिरौन बना। उसके खंजर में इस्तेमाल होने वाला लोहा जमीन पर नहीं बल्कि खला से आया था। उसकी मौत रेडिएशन से हुई और बाज माहिरीन कहते हैं कि यह फिरौनी लानत का असर था। 15वां फिरौन आई, जमाना 1323 से 1319 कब्ल मसीह, एक वजीर जो बादशाह बना मगर उसकी हुक्मरानी के पीछे कई राज छुपे हुए हैं। उसकी कब्र में दिमागी ऑपरेशन जैसे आलात मिले, ऐसे औजार जो उस दौर की टेक्नोलॉजी से बाहर की चीज थे। क्या वो किसी मुस्तकबिल की ताकत से जुड़ा हुआ था? 16वां फिरौन होरमहीब, जमाना 1319 से 1292 कब्ल मसीह, एक फौजी जनरल जो तख्त पर बैठा और मजहबी इंतहा पसंदी को कुचलकर नया कानून मुतारिस करवाया। कहा जाता है कि उसने ताकत को निजाम में बदला और सल्तनत को एक नया नजरिया दिया। 17वां फिरौन रमसीस अव्वल, जमाना 1292 से 1290 कब्ल मसीह, एक लाश जो मिस्र से गायब हो गई और 140 साल बाद कनाडा के एक म्यूजियम में मिली। किसने चुराई, क्यों, आज भी कोई नहीं जानता। क्या वो किसी खुफिया मिशन का हिस्सा था? 18वां फिरौन सीती अव्वल, जमाना 1290 से 1279 कब्ल मसीह, इसके मकबरे की दीवारों पर हेलीकॉप्टर, यूएफओ और आबदोज जैसे निशानात मिले जिन्होंने साइंसदानों को चकरा कर रख दिया। 19वां फिरौन एमसी से दोम, 1279 से 1213 कब्ल मसीह, यही वही फिरौन है जिसने हजरत मूसा को चैलेंज किया और कुरान के मुताबिक समंदर में गर्क हुआ। आज उसकी लाश महफूज है, जिस्म पर नमक, फेफड़ों में पानी। ये सब बताते हैं कि वो दरियाए नील में गर्क हुआ था और इस पर बेशुमार फिल्में और डॉक्यूमेंट्री आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। 20वां फिरौन मरन पता, जमाना 1213 से 1203 कब्ल मसीह, उसकी तख्ती पर इसराइल का पहला जिक्र मिलता है और उसकी मम्मी का चेहरा खौफ, सदमे और बेबसी में जमी हुई हालत में था। 21वां फिरौन रमसीस सोम, जमाना 1186 से 1155 कब्ल मसीह, एक बादशाह जिसे उसके अपने बेटे ने कत्ल करवाया। डीएनए तहकीक से मालूम हुआ कि उसका गला काटा गया था। साजिशों और कत्लो गारत का वो दौर जो शायद आज भी किसी ना किसी शक्ल में जिंदा है। 22वां फिरौन क्लोपेट्रा हफ्तम, जमाना 51 से 30 कब्ल मसीह, मिस्र की आखिरी फिरौन जो कि औरत थी, जिसने रोम जैसे ताकतवर दुश्मन को भी चैलेंज किया। उसकी जिंदगी मोहब्बत, सियासत और साजिशों से भरी हुई थी, मगर हैरत की बात यह है कि आज तक उसकी लाश नहीं मिली। क्या वो वाकई खुदकुशी कर गई या वक्त की चादर ओढ़कर कहीं छुप गई? ये थी वो सल्तनत जहां बादशाह खुद को खुदा कहते थे और आज उनकी मम्मियों से निकलते हैं वो राज जिनसे दुनिया आज भी कांपती है। ये सिर्फ मालूमाती वीडियो थी, फिर कभी हम इन फिरौनों के राजों से पर्दा उठाएंगे। तब तक हमें इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब।